मैं हूं प्रदीप कश्यप और हम खड़े हैं पानीपत टोल टैक्स के ऊपर। और आपको पता है कि जैसे सरकार ने किसानों की जो मांगे थी वो मान ली हैं और कल जैसे किसानों ने ये क्लियर कर दिया था कि 11 तारीख को जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं और जहां जहां भी टोल टैक्स पे किसान बैठे हैं वो सारे मतलब ख़त्म कर देंगे, उनको समेट लेंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पानीपत टोल टैक्स के ऊपर एक जो टेंट लगा हुआ है, बहुत सारे पंजाब के किसान जिसमें बैठे हुए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि इस एक जो ये आंदोलन 1 साल से भी ऊपर टाइम इसको हो गया, तो इन दिनों में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर झेली हैं और ये सरकार के ऊपर जो इन्होंने इतनी बड़ी एक जीत हासिल की है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अपने अडिग फैसलों के लिए फेमस हैं, लेकिन इन किसानों ने उनको भी झुका दिया, सरकार को झुका दिया। तो उनसे हम बात करेंगे कि उनकी आगे क्या जो प्लान है वो क्या है, और जैसे ये जो टेंट लगे हुए हैं टोल टैक्स के ऊपर कब तक इनको जैसे मतलब हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं किसानों से कि क्या क्या वो सोचते हैं। सत श्री अकाल जी। और सर कैसे हो? ठीक है भाई, ठीक है भाई। सर जैसे सरकार ने सारी जो किसानों की मांग थी वो पूरी हो चुकी हैं सर। तो इस जो 1 साल से भी ऊपर टाइम सर किसानों का हो चुका है इस आंदोलन को मतलब लेकर के, तो इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है इस आंदोलन में? एक्सपीरियंस तो ऐसा है, पूरे साल में जो आज ये काम हुआ है पूरे 1 साल के बाद, हमारे पास तो यही बात है कि ये 10 दिन में 15 दिन बाद 1 महीने बाद हो जाना चाहिए था जी। गवर्नमेंट अगर अपनी सूझ और जनता का फिक्र होता ना भाई, जैसे जनता की चुनी हुई सरकार है जी, तो ये सारा काम 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था। ये काम नहीं होना चाहिए था भाई, किसानों को परेशान करना, चाहे वाटर कैनन है, चाहे वहाँ आरएसएस के को गुंडे आके और भाई इनको गोली मारो ऐसे नारे, या अपना लखीमपुर खीरी वाले कांड, ऐसे ऐसे काम करके इनको तंग करके तो फिर ये हुआ। ये तो ऐसे हुआ ना जैसे सर जैसे कांड, तो जैसे लाल किले के ऊपर एक झंडा फहराया जाता है सर किसी विशेष धर्म का, उसको भी हम कांड कहेंगे। और एक जैसे दिल्ली में बॉर्डर के ऊपर एक मतलब उसके हाथ पैर काट के उसको टांग दिया जाता है, उसको भी कांड कहेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा जी, वो जो आप कांड की बात करते हैं, तो जो लाल किले वाली बात थी वो भी आपने सब तस्वीरें देखी होंगी, जैसे अमित शाह जी के साथ तस्वीरें थी या कुछ भी था, सब जैसे कोई गवर्नमेंटें ये काम करती हैं इस तरह के। या जो सिंघू बॉर्डर पे भी हुआ है भाई, जो ऐसे जो भी कत्ल हुआ है, तो सारा आपके सामने ही हैं वो चीज़ें भी, जैसे जैसे वो फ़ोटो किसी ने खिंचाई या कोई ख़रीदा गया या किसी ने करवाया है, सब ये मालूम है। तो जैसे कल संयुक्त मोर्चा किसान ने मतलब ये बात मान ली है कि ये जैसे जो टेंट वगैरह लगे हुए हैं टोल टैक्स पे या दिल्ली के चारों साइड में, तो सर इसको कब तक मतलब ख़त्म किया जाएगा, कब तक ये समेट लिए जाएंगे? ये तो ऐसा है जैसे संगत आ रही है दिल्ली से, वो संगत 4 दिन में यहाँ से निकल जाए, 5 दिन में निकल जाए, जिस दिन संगत अपना वापसी हो जाएगी बस 1-2 दिन में बस यहाँ भी समाप्ति हटा लिए जाएंगे। तो मतलब जब तक वहाँ से संगत निकलेगी तब तक ये मतलब लगे रहेंगे सर। तो सर आप कहाँ से हैं सर? हम यहाँ पानीपत से हैं, प्रॉपर पानीपत से ही हैं। तो दोस्तों हम हैं पानीपत टोल टैक्स के ऊपर और आप देखेंगे मेरे पीछे जो एक पंडाल लगा हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मतलब आंदोलन में, जैसे 1 साल से ये आंदोलन चला हुआ था किसानों का, तो सर जैसे 1 साल से चला हुआ था, तो आप बताएंगे सर इस 1 साल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपने झेली, और इतनी बड़ी जीत आपकी जैसे सरकार के ऊपर है, तो क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है जी, हमने एक पूरे साल में वो सब कुछ झेला, कुदरत की मार भी झेली, सरकार की मार भी झेली, और भी बड़ी दुख दुविधा झेली, और जो भी कांड हुए हैं आपके सामने हुए हैं जी। किसान एक शरीफ और एक ऐसी नस्ल है किसान की जो किसी को दुख देने वाला ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी रहा है 1 साल जी।
सर जैसे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो पूरी दुनिया में क्या है सर अपने फैसलों के लिए माने जाते हैं, लेकिन किसानों की ये इतनी बड़ी जीत है कि वो तीनों जो कृषि कानून थे जो मतलब काले कानून थे, सरकार ने उनको वापस ले लिया और जो 4-5 मांगे रखी गई वो भी वापस ले ली। तो सर अभी आगे का जैसे क्या प्लान, मतलब आगे ये पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो जाएगा या आगे का मतलब क्या रहेगा सर किसानों का? नहीं, ये ऐसा है, जब तक एमएसपी की गारंटी रिटर्न में नहीं होती तब तक तो ये मुद्दा चलता ही रहेगा। जो 5 मेंबरी कमेटी बनी हुई है वो आगे भी 15 जनवरी को फिर उनकी मीटिंग है, ये तो चलता रहेगा। राज्यपाल साहब के कल भी बयान आया भी आपको छुट्टी घर भेज रहे हैं जी, किसान को घर में छुट्टी भेज रहे हैं, ना कि आंदोलन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर सरकार फिर अपना पासा वापस लेती है, यू टर्न लेती है, तो फिर किसान भी ले लेगा जी। सीधी सी बात है। तो हम हैं पानीपत के टोल टैक्स पे जहाँ पे काफ़ी सारे किसान बैठे हुए थे, इनसे हमने बातचीत की। तो कैमरामैन जीतू के साथ कुकीज न्यूज़ से मैं प्रदीप कश्यप।